जब दोनों बालकों के नामकरण संस्कार का समय आया तो वसुदेव की बड़ी इच्छा थी कि किसी प्रकार उनके कुलगुरु महर्षि गर्गाचार्य ही उनके पुत्र का नामकरण करें। आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कर देंगे। देवकी ने मातृ स्नेह के कारण पुत्र के लिए एक रेशमी झबला बनाकर गुरुदेव को दिया। गुरुदेव, मैंने अपनी लल्ला के लिए अपने हाथ से एक रेशम का झबला बनाया है। यदि रोहिणी दीदी की आज्ञा होगी तो संस्कार में उसे पहना दीजिएगा। अति उत्तम, लाओ। हालांकि देवकी को तो यह ज्ञान नहीं था कि दूसरा बालक भी उसी का पुत्र है, फिर भी उसने 2 झबले बनाए थे। मुझे कुछ भान नहीं कि वो कितना बड़ा हो गया होगा। आप दिव्य दृष्टि वाले हैं, आप ही बताइए कि ये पूरा आएगा या ये? गर्ग ऋषि तो सच्चाई जानते थे, इसलिए वे हंसने लगे। धन्य है आपकी लीला प्रभु। मां की आत्मा में भी ऐसा दिव्य ज्ञान भर देते हो कि अनजाने में भी उसके हाथों सारे कार्य ठीक ही होते हैं। उधर यह डर भी था कि कहीं कंस को पता चल गया कि वसुदेव का एक पुत्र रोहिणी के गर्भ से जन्म लेकर गोकुल में पल रहा है, तो उस बालक के प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है, तो वो उसे ही देव की भाभी की 8वीं संतान समझ लेगा, जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। चलिए। इसीलिए महर्षि शांडिल्य ने आश्रम की गौशाला में बड़ी गुप्त रीति से बालकों के नामकरण संस्कार का आयोजन किया। गर्ग मुनि ने जब पहली बार भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए तो आज युगों पीछे मिले भक्त और भगवान, एक व्याकुल और एक के मुखड़े पर मुस्कान। देख दसान
भगवान, अच्छी बात है। हे व्रजेश्वर, पहले मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करता हूं। तुला लग्न स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं, जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब यशोदानंदन का नाम सुनो। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। सो हम इनका नाम वही रखेंगे, कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण नाम की महिमा को तो मेरे गुरु भगवान शंकर ही जानते हैं। उन्हीं के मुखार बिंद से मैंने इस नाम का रहस्य जाना है। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, रा शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द का अर्थ है दाता। सो कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। आपके पुत्र के और बहुत से नाम हैं तथा गुण भी अनंत हैं। सो इनके जितने अनंत गुण हैं उनके अनुसार उतने ही अनंत नाम हैं इनके, जो साधारण संसारी नहीं जान सकते। मैं उन नामों को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये पुत्र हर युग में प्रकट हुआ करता है। हर बार इनका रंग कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीत, कभी काला होता है। मैं और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। आपका ये बालक आपके घर आने से पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें भगवान वासुदेव जी भी कहेंगे। तनिक लल्ला की जन्म कुंडली तो पूछ लीजिए। प्रभु, आप तो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। हमारे लल्ला की कुंडली क्या कहती है? इसे जीवन में कितना आनंद मिलेगा? हे गोकुलपति, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे, फिर भी रत्ती भर कम न होगा। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। हे व्रजेश्वर, आपके इस बालक का एक बहुत विशेष गुण भी है। वो क्या प्रभु? संसार में जो भी प्राणी इनसे सच्चा प्रेम करेगा, उस प्राणी को अंतर या बाहर का कोई भी शत्रु कभी नहीं हरा सकेगा। इनका प्रेम सर्वविजयी है। ये विश्व में प्रेम की एक अमर गंगा बहा देंगे। नंदराय जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति, कीर्ति और वैभव में आपका ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। आप लोग बड़ी तत्परता और सावधानी से इनकी रक्षा कीजिए। हम देख रहे हैं कि इस समय आकाश में स्थित सारे देवता भी आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और मेरे भाग्य की भी, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक क्षण
संसार में बार बार नहीं आते। शक्ति कहाँ जो मैं कहूँ, तुम्हारा सुजस अपार, तथापि कृपा मों पे करी, तुम प्रभु परम उदार, तुम प्रभु परम उदार। शारद सुगुण गावत न पावत पार, शंभु उमा रमा ध्यावे गणेश सुरेश शेष, त्रिलोक देत परिक्रमा। नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य मैं मतिहीन है पुरुषोत्तमा, निज शरण लीजै भक्ति दीजै, दोष त्रुटि कीजै क्षमा, दोष त्रुटि कीजै क्षमा। था अब तक वैकुंठ में मंगलमय जो नाम, पृथ्वी पर लाए उसे मुनिवर तुम्हें प्रणाम, ऋषिवर तुम्हें प्रणाम। गर्ग भगीरथ बन तुम आए, कृष्ण नाम की गंगा लाए, कृष्ण नाम की गंगा लाए। कृष्ण 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 कृष्ण। भूमि पर गगन पर विश्व में निरंतर गूंजता रहेगा कृष्ण नाम। कृष्ण 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 कृष्ण। चाहे गले आए दुनिया मिट भी जाए, मिट नहीं सकेगा कृष्ण नाम। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण तो कृष्ण नाम रखा है उसका? जी महाराज। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो सारे गोकुलवासी जानते हैं कि नंदराय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। नामकरण संस्कार किसने किया? ये कोई नहीं जानता। क्या इन दिनों नंदराय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए थे? महाराज, इसका तो कोई पता नहीं लगा। हाँ,
घर के सेवकों से इतना पता जरूर लगा है कि कभी कभी नंदराय अपने पुत्र को लेकर कुल गुरु शांडिल्य के आश्रम में जाया करते हैं। हम कभी कभी की बात नहीं पूछते। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों में जब गर्ग मुनि वहां थे, इस अवसर पर नंद राय अपने पुत्र को लेकर शांडिल्य के आश्रम में गए कि नहीं? महाराज, इसका कोई पता नहीं। यदि गए होंगे तो गुप्त रीति से गए होंगे। जो कार्य गुप्त रीति से किया जाए उसी का पता लगाना गुप्तचर का काम है। तुम ही तो कहते हो कि यह सूचना सार्वजनिक है कि नंद राय ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। तो ऐसी सार्वजनिक सूचना लाकर तुमने कौन सा चमत्कार किया है? तुम्हारा काम था यह पता लगाना कि बालक का नामकरण संस्कार कहां किया, किसने किया, किसने पूजा की, कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे? गर्ग मुनि की गतिविधियों पर तुमने दृष्टि रखी थी? वो कभी गोकुल में गए थे? जी नहीं। आश्रम से बाहर कहीं और गए थे? जी नहीं, वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य आश्रम में गए थे और वहां से निकलकर सीधे मथुरा आ गए थे और कहीं नहीं गए थे। आश्रम में कहां रहे? जी, गौशाला के पास ही एक कुटिया में उनके निवास का प्रबंध किया गया था। एक बात तो स्पष्ट है महाराज कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तनिक सोचिए, साधारण परिस्थिति में नंद को अपने पुत्र का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करना चाहिए था। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसके घर में संतान हुई है, इस कारण से तो यह उत्सव और भी बड़ा होना चाहिए था। न केवल सगे संबंधी बल्कि आसपास के 10-20 गांवों को भोजन कराना चाहिए था उसे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूं चोरों की भांति चुपचाप अपने पुत्र का नामकरण करके गांव वालों से यह कहना कि मेरे पुत्र का नाम कृष्ण है, ऐसा तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी नहीं करता, वो भी अपने जात बिरादरी वालों को अपने उल्लास में सम्मिलित करता है। इस तर्क से देखिए तो पता चलता है कि कोई गहरा रहस्य है इस बात में, और इस रहस्य में ही इसका महत्व भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है महाराज कि बालक के नाम की घोषणा इन्हीं 2 दिनों में की गई जब महर्षि गर्ग वहां थे। अन्यथा शास्त्र विधि के अनुसार तो यह नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। इसका एक अर्थ है, इसके लिए महर्षि गर्ग की प्रतीक्षा की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि गर्ग के हाथों यह संस्कार संपन्न हुआ है। यदि ये गर्ग मुनि के हाथों नामकरण हुआ है तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है ये बालक नंदराय का नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हम इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि वो नंद का पुत्र है या वसुदेव का, दोनों में से किसी का भी हो। परंतु इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यही कृष्ण नाम का बालक हमारा परम शत्रु है। इसी ने पूतना को मारा, श्रीधर को अपाहज कर दिया, कागासुर का मृत शरीर भरे दरबार में महाराज के सामने फेंक कर महाराज को जैसे एक चुनौती दी। फिर उत्कच जैसे परम बलि को एक ही ठोकर से यमलोक भेज दिया। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह सब इसी बालक के मायावी कारनामे हैं। जब शत्रु सिद्ध हो चुका है तो हमें केवल इस बात पर बहस करनी चाहिए कि उसका सामना किस शक्ति के द्वारा किया जाए, किस प्रकार उसका नाश किया जाए।
फिर उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो बालक नंद का हो अथवा वसुदेव का? अंतर है, और ये अंतर बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि ये नंद का पुत्र है तो यह केवल कोई साधारण मायावी शक्ति है जिसे विष्णु ने हमें भरमाने के लिए भेज दिया होगा, ताकि उसकी चाल में फंसकर हम इसे ही अपना असली शत्रु समझ लें और इसी पर ही आक्रमण करते रहें। और वो हमारे साथियों का, हमारी शक्तियों का एक एक करके नाश करता रहे, और जो असली शत्रु है वो कहीं आराम से पलता रहे। और यदि ये देवकी और वासुदेव का पुत्र है तो फिर ये वही है जिसकी चेतावनी आकाशवाणी ने हमें दी थी, जिसकी प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहे हैं, और जो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की थी या लड़का, और यदि वो लड़का था जैसा कि उस अष्टभुजा देवी ने हमें बताया था, तो वो कौन है, कहां है, किसके घर में पल रहा है? यह जानने का एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी है, वो झूठ नहीं बोलता। महाराज उससे सीधा प्रश्न करें, और यदि वो उत्तर ना दे तो उसे ऐसी यातनाएं दी जाएं कि वो सत्य बोलने पर मजबूर हो जाए। यह बात विचार योग्य है चाणूर। महाराज के सैनिक घर में घुस आए हैं। क्यों? गृह स्वामी को पूछ रहे हैं। गृह स्वामी को पूछ रहे हैं? इस प्रकार अंदर आने का कारण? किसकी आज्ञा से आप लोग अंदर आ गए? महाराज की आज्ञा से। महाराज? हाँ, हम कुमार वसुदेव को लेने आए हैं। लेने आए हैं? लेकिन क्यों? ये हम नहीं जानते। उनकी आज्ञा है कि कुमार वसुदेव जहां भी हो उन्हें तुरंत ले आओ। वो इस समय किसी कार्यवश बाहर गए हैं। आप जाइए, मैं उन्हें महाराज का संदेशा दे दूंगी। नहीं, उनके आने तक हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। सिपाहियों, कुमार वसुदेव, हमने आपके पुत्र का नामकरण कर दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। क्या नाम रखा है मेरे पुत्र का? बलराम। बलराम,
सुंदर, अति सुंदर नाम है। देवकी सुनेगी तो अति प्रसन्न होगी। वो प्राय कल्पना से ही अपने पुत्र का चित्र मन ही मन बनाया करती है। कई बार तो उससे बातें भी करती है। एक बार कहने लगी कि लल्ला लल्ला कहकर पुकारती हूं तो वो सुनता ही नहीं। कहता है लल्ला तो हर बालक को पुकारते हैं, मुझे मेरे नाम से पुकारो। पगली है ना, सो ऐसी बातें करती है। परंतु आज जब उसे अपने पुत्र का नाम ज्ञात होगा तो वो अति प्रसन्न होगी। गुरुदेव, देवकी पूछती थी कि उन दोनों झबलों में से उसके पुत्र को कौन सा झबला पूरा आया? दोनों झबले उसके दोनों पुत्रों को पूरे आ गए हैं। दोनों पुत्रों को? हाँ कुमार, देवकी के दोनों पुत्रों को। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, क्योंकि उस समय हमें इन बालकों की सुरक्षा की चिंता थी। परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। जो तीनों लोगों की चिंता हरने वाले हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता अब मैं करूंगा। मेरे इस अहंकार का दंभ उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गया और आज सहसा ही हमारी जिह्वा से आपके छोटे पुत्र कृष्ण का रहस्य भी खुल गया। कृष्ण? आपने उसका नाम कृष्ण रखा है? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रूप में पधारे हैं तो उनका कोई और नाम मैं कैसे रखता? गुरुदेव, आपके कहने का अर्थ ये है कि हमारी अष्टम संतान वो कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान कन्या नहीं थी। आपकी अष्टम संतान तो एक पुत्र था, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। पुत्र था? हाँ। और वो वही है कृष्ण, जो इस समय नंदराय जी का पुत्र कहलाता है। गुरुदेव, 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 मुझे संभालिए गुरुदेव। लगता है मेरे हृदय की गति रुक जाएगी गुरुदेव। आनंद का ये प्रहार सहना कठिन है गुरुदेव, सहना कठिन है। गुरुदेव, क्या ये सच है? हाँ कुमार, ये सच है। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ है। फिर वो कन्या जिसको देवकी ने जन्म दिया था, वो कौन थी? वो स्वयं भगवती योग माया थी। और देवकी ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। उन्हें तो स्वयं आपने गोकुल से लाकर देवकी के पास लिटा दिया था।
गोकुल से लाकर मैंने? हाँ, आपने। और ये सब उन्हीं भगवती योग माया की प्रेरणा से हुआ था। जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया, तब इन्हीं योग माया की शक्ति से आपकी बेड़ियां टूट गईं, कारागार के द्वार खुल गए, प्रहरी बेसुध हो गए, और इन्हीं की प्रेरणा से आप गोकुल में जाकर अपने पुत्र को नंद रानी यशोदा के पास लिटा आए और उस कन्या रूपी योग माया को अपने साथ ले आए। वो योग माया ही थी जो कंस के हाथों से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी। परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं गुरुदेव। उस समय भगवती की इच्छा से आपकी स्मृति पर माया का पर्दा पड़ गया था, जिससे आप सब कुछ भूल गए कुमार। ऐसी दिव्य अनुभूति से मेरी चेतना, मेरी स्मरण शक्ति को वंचित रखकर मेरे साथ अन्याय किया गया है गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी पहुंच तो वहां तक है, सो कृपया योग माया से कहिए कि ऐसी विचित्र लीला जो सहस्त्रों युगों में भी इस धरती पर पहले कभी नहीं हुई, उस विचित्र लीला का एक सक्रिय अंग होकर भी उसकी आनंद की स्मृति से मैं वंचित रहूं, यह न्यायोचित नहीं है। जहां तक इस आशंका का प्रश्न है कि मैं सत्यवादी हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बोलूंगा तो सत्य कहूंगा ना, परंतु यदि बोलूंगा ही नहीं तो मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके भी कोई मुझे बोलने पर विवश नहीं कर सकता। इतना मुझ पर विश्वास रखिए गुरुदेव। परंतु मुझे उस दिव्य अनुभव की याद लौटा दीजिए, उसके एक एक क्षण को मेरे सामने फिर से जीवंत कर दीजिए गुरुदेव, ताकि मैं मन की आंखों से उसकी याद को बार बार अनुभव कर सकूं, उसके एक एक क्षण को मैं बार बार फिर से जी सकूं।
क्या बात है देवी? द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं, घर में भी चारों ओर चुपचाप है, ना कोई सेवक न सेविका, और आप भी इस तरह से अकेली गुमसुम सी खड़ी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मैं भी तो आप ही के बारे में सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आपको वो रहस्य मैं बताऊं कि ना बताऊं। वही वो गुरुजी। हाँ? ये आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? ये क्या है? महाराज ने आपको इसी समय राजमहल में बुलाया है। राजमहल में बुलाया है? लेकिन क्यों? राजा के मन में क्या है, ये सैनिक को कैसे पता हो? ठीक है, चलो। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, केवल इन्हें ही लाने की आज्ञा हुई है। धीरज रखो। चलो। चलिए। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा